भगवंतपुरा में समस्त पाल समाज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं भंडारे का विशाल आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा। यह कार्यक्रम खाती बाबा मंदिर भगवंतपुरा में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कथा वाचक आचार्य श्री सूरज जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। यह पूरा कार्यक्रम पाल समाज द्वारा बड़े ही हर उल्लास के साथ संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि इस कार्यक्रम में सभी लोग जरूर आए। महाराज जी क्या नाम है? आचार्य श्री सूरज जी के नाम से लोग जानते हैं। आज आप यहाँ झांसी में किस जगह कथा का आयोजन? यहाँ पर श्री भगवंतपुरा स्थान है। भगवंतपुरा में संपूर्ण पाल समाज के द्वारा श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन हो रहा है तथा उसके साथ में 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपूर्ण पाल समाज अपने जोर शोर से करने वाला है। और ये आयोजन बड़े दिव्य रूप से पूरा ग्राम समाज मिल करके इसको आयोजित कर रहा है। जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आगमन हुआ है? वृंदावन से पदार्पण हुआ है, वृंदावन की पावन भूमि से। और श्री ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन में स्थान भी है और वहाँ से ही आकर के यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। लगभग कितना समय हो गया आपको भागवत कथा का? भागवत कथा कहते हुए हमें ये हमारी 52वीं श्रीमद् भागवत जी की कथा है और कथा कहते हुए लगभग 12 वर्ष हो गए हमें। 12 वर्ष से कथा की सेवा हो रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी 52वीं कथा करने जा रहे हैं, तो उन 52वीं कथा में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है झांसी में? हमें तो देखिए, हमारे जितने भी पाल समाज में हमने आज एकता देखी और पाल समाज में सामूहिक होकर के सबको लेकर के सारे वृद्ध जनों का सम्मान करते हुए और युवाओं का जोश देख करके हमें तो आनंद आ जाता है। जय हो। यानी कि ये कहा जा सकता है कि झांसी जनपद की भूमि पर आपको काफ़ी अच्छा लगा। झांसी तो हम हर वर्ष लगभग आना हमारा होता है। शिवाजी नगर में कथाएं होती हैं। भगवंतपुरा में जो हमें लोगों का प्रेम मिला, भगवंतपुरा में जो लोगों का सामंजस्य था और सारे लोग एकत्रित होकर के जिस प्रकार से कार्य करते हैं, हमने तो अपने जीवन में ऐसा एकत्रित होकर के लोगों को बहुत कम देखा है। तो ये कथा कितनी तारीख से प्रारंभ हुई? ये कथा का इस कथा की जो शोभा यात्रा थी वो तारीख हुई थी 16 तारीख से लेकर के और 24 तारीख को हवन भंडारा इत्यादि होना है और 24 तारीख को ही कन्याओं का विवाह भी संपादित होना है। बहुत विशाल जनसभा में लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों की गैदरिंग यहाँ पर होने वाली है और सबके 15,000 लोगों की लगभग यहाँ पे गैदरिंग होगी और सबके भंडारे की व्यवस्था, कन्याओं के लिए जो भी व्यवस्थाएँ हैं देने के लिए दहेज के रूप में, संपूर्ण पाल समाज मिल करके उसको कर रहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो कथा चल रही है, तो इस कथा में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या अभी तक हो चुका है और क्या क्या आने वाले कल में होने वाला है। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले दिन दिव्य भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान शिव के मंदिर से पूजन इत्यादि करके प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, आज षष्ठ दिवस था। आज रुक्मिणी मंगल हुआ और रुक्मिणी मंगल में आज तो इतनी जनसंख्या में लोग आए थे इस समाज के, पड़ोस में यादव समाज के और भी आस पड़ोस की जितने भी गांव हैं, सब गांव से विधायक जी, पूर्व विधायक जी यहाँ पर अभी आए थे और आस पड़ोस के जितने भी ग्राम समाज है सबके लोग आ रहे हैं। आज तो ऐसी व्यवस्था हो गई थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो ये व्यवस्था करना और ये सारी व्यवस्था को लेकर के चलना, तो हम तो एक बार धन्यवाद करते हैं पाल समाज का, जो इतने बड़े आयोजन को मिल करके संपादित कर पा रहे हैं। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समस्त झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता के लिए इस आयोजन को लेकर? हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी सनातनी धार्मिक कार्यों में संलग्न होकर अपने जितने भी घर परिवार के वृद्धजन हैं, अपने घर परिवार के जितने भी युवा हैं, वो युवा अपने वृद्धों को सम्मान देकर के आगे चलें और वे जैसा मार्गदर्शन करते हैं उस मार्गदर्शन को लेकर के माता पिता की सेवा करते हुए ऐसे ही मांगलिक कार्यों को करते रहें और राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहें। जय जय श्री राम। सर, जैसे कि ये भागवत कथा का आयोजन चल रहा है भगवंतपुरा में, जी। पूरी कथा को लेकर क्या कहना रहेगा?
हमारा तो ये है कि आनंद मंगल हो रहा है। समस्त पाल समाज द्वारा अपना कार्यक्रम चल रहा, महाराज जी की कृपा से जी हमारे कुल देवता के हिसाब से पूरा बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। आगे की कहानी सारे लोग व्यवस्थाएं पूरे लोग कर रहे हैं, सारी बढ़िया चीज़ चल रही है। अब जो भी 5 कन्याओं के विवाह हैं हमें सब लोगों की सहमति से अपने पूर्ण शादी करना है। ये जो आपके यहाँ 5 कन्याओं का विवाह संपन्न होने जा रहा है जी। तो इसमें कन्या कहाँ कहाँ से है? कन्या एक तो हमारे यहीं गांव से है, पाल समाज की लड़की है, हमारे नातनी है हमारी। उससे फिर एक बड़ौन कला गांव है जिला दतिया से, वहाँ से एक लड़की है। एक जिला झांसी से सरवा गांव से एक लड़की है। एक लड़की रैकवार समाज से, यहीं रहते हैं किराए से, रैकवार समाज से, बाहर के हैं कहीं के, वो भी लड़की की शादी है। एक लड़की विश्वकर्म वर्मा समाज से है बाहर के, लेकिन यहाँ मकान बना लिया, उनकी भी शादी संपूर्ण है। मतलब 5 बेटियों की शादी होना है। तो ये जो 5 कन्याओं का विवाह हो रहा है तो उन 5 कन्याओं को उपहार स्वरूप क्या क्या भेंट किया जाए? सर इसमें भेंट ये किया जा रहा है कि दहेज दे रहा है, जैसे अलमारी है, बक्सा है, कूलर है, फ्रिज है और प्रेस है, LED टीवी है और घड़ी है इत्यादि दहेज है, ये सारा दिया जा रहा है। पायलें, बिछिया, जैसे सोने के बस में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे पायल है, बिछिया है, जैसे एक नथ है, नाक की नथ है, मतलब ये सारे अपने संपूर्ण समाज द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा? चैनल के माध्यम से तो हमको एक बहुत अच्छा वो है कि आप आए हैं तो आपका स्वागत है, मतलब इसमें और सारी चीज़ें इसको हमारा ये आप आगे बढ़ाएं, उसमें उत्साहित करें सब लोगों को कि भगवंतपुरा में जाएं और श्री बांके बिहारी की कथा का स्मरण करें।